एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। सभी चैट्स आदिल के फोन से डिलीट की गई थी। व्हाट्सएप चैट में आदिल पैसे मांग रहा था, एडवांस सैलरी की मांग कर रहा था आदिल। चैट 5, 6, 7 और 9 सितंबर की बताई जा रही है। चैट में आदिल लिख रहा है उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मुकेश सेंगर जुड़ गए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। मुकेश, इन चैट्स में और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये जो चैट है ये एनडीटीवी को एक एजेंसी के सूत्रों से मिली है और इस चैट में जो आदिल है, जो कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल की कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा गया है, उसकी जो व्हाट्सएप चैट है उससे ये साफ होता है कि 5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि ब्लास्ट के एक दिन पहले तक वो लगातार जो है अलफला यूनिवर्सिटी के स्टाफ से जो है जो माफ करिए सहारनपुर में जहाँ पर वो नौकरी कर रहा था, वहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे वो लगातार पैसे मांग रहा था, सैलरी मांग रहा था और ये बार बार उसका जिक्र है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आखिर उसको पैसे लेने की इतनी जल्दी क्या थी, क्या वो लोग कुछ बड़ा करने वाले थे? पूरी जो व्हाट्सएप चैट है अगर आप उसको देखें तो 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर यानी कि ब्लास्ट के एक दिन पहले तक वो लगातार बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज करता है जो सहारनपुर में जो हॉस्पिटल है वहाँ के जो मालिक हैं उनको कि उनकी सैलरी दे दें। और ये सारी जो व्हाट्सएप चैट है वो एनडीटीवी के पास है और ये साफ दिखाती है कि किस तरह से जो आदिल है उसको पैसे मांगने की बहुत जल्दी थी, उसको अर्जेंट पैसे चाहिए थे और इसीलिए वो बार बार कह रहा था। अब ये पैसे किस लिए चाहिए थे, इसको लेकर जांच चल रही है। आदिल से लगातार जो एनआईए है वो पूछताछ कर रही है। उसके पूरे जो व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स हैं वो हमारे पास है, जिसमें वो लगातार पैसे की मांग कर रहा है। एजेंसी के मुताबिक जो आदिल था उसको उमर और मुजम्मिल खजांची बोलते थे क्योंकि पैसों का हिसाब किताब ये रखता था और पैसे कहाँ कितने लगाने हैं, क्या करना है, इसको लेकर आदिल को पूरी जानकारी थी। तो ये जो व्हाट्सएप चैट है ये दिखाती है कि किस तरह से आदिल अहमद रादर को पैसे की उस समय सख्त जरूरत थी और वो बार बार 5, 6, 7, 8, 9 नवंबर को पैसे मांग रहा था और उसके अगले ही दिन यानी कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर ब्लास्ट हो गया। हालांकि आदिल को 9 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये चैट है ये दिखाती है कि अरेस्टिंग के ठीक पहले तक वो पैसे मांग रहा था। जी मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दिल्ली धमाके मामले में एक और गिरफ्तारी की बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए ने उमर को शरण देने वाले को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद का रहने वाला है आरोपी। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली धमाका मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। उमर को जिस शख्स ने शरण दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने उमर को शरण देने वाले को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद का रहने वाला है आरोपी। मुकेश, इस पर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए मलका, बिल्कुल ये 7वीं गिरफ्तारी है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 7वीं गिरफ्तारी की है और शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब जो है जहां पर अलफला यूनिवर्सिटी है उसके पास ही धौज गांव है मेवात इलाके में, वहां का रहने वाला है और एनआईए के मुताबिक ये अलफला यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था और लगातार उमर मोहम्मद, मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना के संपर्क में था। मेवात इलाके से बहुत सारे मरीज लेकर ये गया है जिनका इलाज डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीना और डॉक्टर मुजम्मिल ने किया है। एनआईए के मुताबिक उमर ब्लास्ट के कुछ दिन पहले तक, इवन ब्लास्ट के कुछ देर पहले तक इसके ठिकानों पर रुका है, जिसमें शोएब की साली है जो कि नूह इलाके में हिदायत कॉलोनी में रहती है, वहां पर इसने स्टे किया था और उसका जो साड़ू है उसका नाम रिजवान है। जो उमर है वो लगातार शोएब के संपर्क में था और ये भी एलिगेशन है कि शोएब ने उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था। तो इसी आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को लेकर शोएब को कितनी जानकारी है, इसको लेकर एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन ये तय है कि काफी नजदीकियां थी शोएब की डॉक्टर मुजम्मिल से, डॉक्टर शाहीना से और लगातार ये संपर्क में था। डॉक्टर उमर के भी लगातार संपर्क में था और डॉक्टर उमर धमाके के ठीक पहले तक इसके यहाँ रुका हुआ था। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी ये है और देखना होगा पूछताछ में और कितने राज ये उगलता है। बहुत शुक्रिया मुकेश, आपका, नजर बनाए रखिएगा।